Welcome students of class 9th. This is lecture number 24, and in this lecture students we take a new chapter number 6, lines and angles. In previous lectures we have finished chapter equations in two variables, and here we want to start new chapter. This chapter belongs to your syllabus half yearly. So okay students, and I hope you have basic knowledge of lines and angles. लाइन्स एंड एंगल्स आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, और उसी को हम यहाँ पे उसी की शुरुआत हम करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ लाइंस के बारे में. हियर इन दिस ब्लैक बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड, आप देख रहे हैं कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं लाइक लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आर्म्स, वर्टिसेस. ये जो आर्म्स है इसको हम साइड भी बोल सकते हैं. तो कुछ समय लेंगे आपका हम इसके बारे में. देखिए लाइंस क्या होती है. लाइन आप जान ही रहे हैं, जो बोथ द एंड्स इट कैन हैव इनफाइनाइट लेंथ. ओके स्टूडेंट्स, बोथ द एंड्स पे एरो होगी. रे में ओनली एरो एट वन एंड, ये एक एंड पॉइंट होगा. इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं नो एंड पॉइंट. दिस लाइन हैव नो एंड पॉइंट, बट रे हैव ओनली वन एंड पॉइंट. इस रे में होगा वन एंड पॉइंट. As far as definition is concerned, students, you have your books of class 8th, books of class 9th, and you can write definition from books. But here line can be increased in both the side, but ray can be increased in one side. Ray has only one row, line has two rows, but no end point. Line segment has two end point. Suppose कीजिए this is line segment. We can give name AB is line segment. It has two end point but no row. Okay. It has only one point, one end point, and but line has no end point. Okay students. तो ये एक लाइन का सेगमेंट हुआ. एंगल, एंगल को आप जानते हैं. सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट आर लाइन, दिस इज O and this is other line B. तो देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड, दिस स्लोप इज कॉल्ड एंगल. एंगल जनरली इज डिनोटेड बाय थीटा. वी कैन राइट हियर OA. अब देखिए OA लाइन्स, ये क्या है? OA एक्चुअली क्या है? ये रे है, और OB ये भी रे है. जनरली हम इसको लाइन बोल देते हैं, OA लाइन एंड OB लाइन. इसमें हम इसके बीच का जो स्लोप है, जो झुकाव है, जो ग्रेडियंट है, उसको थीटा बोलते हैं. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एंगल AOB आर एंगल BOA आर एंगल O. तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल थीटा. अब इन तीनों की वैल्यू क्या है? आप देख सकते हैं थीटा, थीटा एंड थीटा. थीटा मीन्स, थीटा इज ए ग्रीक वर्ड एंड इट्स रिप्रेजेंट्स एंगल. आप जानते हैं एंगल, छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे. एंगल कैसे होता है आप देख सकते हैं. ये आपका, अब हम इसे लाइन सेगमेंट कहें या लाइन कहें, इस पे दूसरी लाइन आप ऐसे रख देंगे. अगर ऐसे है, आप देख रहे हैं 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. और अगर राइट एंगल से कम है तो एक्यूट एंगल एटसेट्रा. राइट एंगल से अगर अधिक है तो रिफ्लेक्स एंगल, या मोर देन 90 डिग्री. तो एंगल कब बनता है? बट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर इज 0 डिग्री. यदि दोनों लाइन पैरेलल है, इट मीन्स इनमें कोई भी गैप नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है, तो क्या होगा? एंगल विल बी 0. और जैसे ही इसको हम जरा सा एक उठाएंगे, ये एंगल बनना स्टार्ट. अब ये डिफरेंट एंगल से बनता रहेगा ये. और जैसे ही आप दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन व्हिच इज 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं. फिलहाल तो एंगल को, हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं. ओके, और आप ये सब देख चुके हैं. अब अगला है कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स मीन्स वेयर
three line or line segments meet together. For example, we have A, B, C. And students, in this line, from point A, B, C, a line passing from point A, B, C we can draw. मीन्स ए बी सी जितने भी 3 पॉइंट्स हैं वहाँ से पास होते हुए एक लाइन हम ड्रा कर सकते हैं. तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स. तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स जो सभी की सभी पॉइंट्स से एक साथ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं. तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे स्ट्रेट लाइन में, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स. बट इन केस नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल, if we talk about non-collinear points, suppose we take point A, we take point B and we take point C here. It is impossible to draw one line segment which passes through 3 points. बड़ा संभव सा है कि आप कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो तीनों से पास हो. नहीं हो सकता. आप देखिए, अगर आपने ये लाइन ड्रा किया तो ये छूट जाएगा, ये ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा, और इसी तरह से अगर ऐसे ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा. मीन्स here A, B, C 3 points are non-collinear because we cannot draw a straight line passing through these 3 points. Generally, triangle, the vertices of triangles are called non-collinear points. आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल शेप बन गया है जहाँ पे in this case A, B, C points are non-collinear, but यहाँ पर A, B, C points are collinear because straight line passes थ्रू ऑल द पॉइंट्स. ये आपको यहाँ बताया गया कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर 3 वेज. आप ऐसे पढ़ सकते हैं AOB या एंगल BOA या ओनली एंगल O. जैसे कि आप अगर देखें, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, यहाँ पे आपने नाम दिया ABC. अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल B भी हम कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं ABC, एंगल ABC, या इसको हम कह सकते हैं CBA, एंगल CBA. So these are different representations, they are different name of angles. Okay students, and we have other word arms, side. Side means students, जैसे देखिए आप यहाँ पे, suppose we have a triangle PQR. ये आपकी साइड्स हैं. ये देख रहे हैं आप, साइड्स हैं. इन साइड्स को ही हम आर्म्स बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. तो ये PQR क्या है? ये जानते हैं कि PQR ये क्या है आपका? वर्टेक्स. अब जब कई वर्टेक्स हो जाते हैं तो बोलते हैं वर्टिसेस. वर्टिसेस इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, और ये आपका सिंगुलर फॉर्म है. तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे बेसिक्स क्या है अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स. और आप जब एक बार रिवाइज करेंगे आप अपनी बुक्स, पुरानी बुक्स, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे स्टूडेंट्स. तो सम पॉइंट्स नोट डाउन. तो हियर स्टूडेंट्स वी हैव टाइप्स ऑफ एंगल्स. वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज एंगल्स एंड यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. तो नथिंग इज न्यू, नया नहीं है, आप पढ़ चुके हैं. बस एक बार जरा ध्यान दीजिए, आपको सब रिमाइंड हो जाएगा. जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए है आपका, और इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन सेगमेंट रख दें, या एक नया एक लाइन सेगमेंट बना दें जो इसी के पैरेलल हो. पैरेलल मीन्स एट सेम डिस्टेंस. अगर ये D है डिस्टेंस, तो ये भी D होना चाहिए. तो बिटवीन AB, एंगल बिटवीन AB एंड CD विल बी 0. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. सपोज वी हैव 2 लाइन सेगमेंट्स. हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसके ऊपर ही हमने एक रख दिया ऐसे सेगमेंट. जब एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरा लाइन सेगमेंट आ गया तो दोनों के बीच कितना डिग्री बना? इन दोनों के बीच 0 डिग्री बना. इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज 0 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स. तो ये तो आप समझ गए हैं 0 डिग्री. ऑफन जो पैरेलल लाइन्स होती है उसे बनती हैं 2 वर्ड्स हैं, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन्स. कोइंसिडेंट लाइन, जब 2 लाइन पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, तब उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा.
कोइंसिडेंट मीन्स जब एक लाइन दूसरे के ऊपर हो। अब आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? सपोज एंगल थीटा है, ठीक, और थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। देखिए थीटा एक ऐसा एंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल जो 90 से कम है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंड यू नो राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। ओके, आप अगर हम डायग्राम भी बनाना चाहें तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। समझने के लिए एक्यूट, ये थीटा आपका हो गया, मान लीजिए ओ है, ए है, ये बी है, तो ये एक्यूट हो गया। अगर आप 90 डिग्री चाहते हैं परपेंडिकुलर, ये सिंबल है 90 डिग्री, ओ ए एंड बी, ये 90 डिग्री हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल, सपोज ऑब्ट्यूज इज थीटा डिग्री एंड थीटा शुड बी लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एंगल आपका 180 से लेस है एंड मोर देन 90 डिग्री देन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। आप ऐसे बना सकते हैं ओ ए, ये आप लाइन सेगमेंट हो गया, आप ऐसे बना दीजिए, तो ये आपका क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एंड रिफ्लेक्स एंगल के पहले एक एंगल है स्ट्रेट एंगल। चलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं, STRAIG, स्ट्रेट एंगल, दैट इज 190 डिग्री। सपोज कि यहाँ पे है आपका O, ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, तो ये जो बनेगा एंगल वो कहलाएगा 180 डिग्री, मीन्स स्ट्रेट एंगल। बट व्हाट डू बाय रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल का अगर रेंज देखें हम, सर स्टूडेंट्स तो आप देख चुके होंगे, अगर हम देखें रिफ्लेक्स एंगल को तो थीटा इज रिफ्लेक्स एंगल व्हिच इज लेस देन 360 डिग्री बट ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका थीटा वो एंगल है जो 360 से कम बट 180 से ज़्यादा। लेकिन द एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब कैसे बनता है कंप्लीट एंगल? जैसे आपके पास वॉच है, वॉच में कोई भी आप निडल ले सकते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एटसेट्रा। अब ये 12 पे है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 12 से घूमते 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 3, 6, देन 9, देन अगेन 12, इसने एक कंप्लीट राउंड कर लिया तो एक कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री। ओके, तो कोई भी जैसे कि सेकंड की निडल है वॉच में, तो 60 सेकंड में वो एक कंप्लीट एंगल कंप्लीट करती है, मिनट वाली 60 मिनट में। तो आप देख सकते हैं कि जब ये कंप्लीट मूव कर जाएगा ये, तो 360 डिग्री बनेगा। ओके, तो दीज आर एंगल्स जिसको आपको बताया गया शॉर्ट में, और आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ और एंगल्स ले लेते हैं हम, तब तक इनको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव सम मोर टर्म्स। इसमें देखिए एक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर मीन्स क्या हुआ? सपोज वी हैव a straight line, point is A, here this is AB and this is AC। यहाँ पे एक आपने अदर लाइन या रे ड्रा कर दिया D। आप देख सकते हैं कि here we have two angles, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एंगल हैं। अगर हम इसको x नाम दें, x डिग्री, इसको y डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू मालूम है, सपोज अगर इसकी वैल्यू 50 है, x की वैल्यू, तो y क्या होगी? यहाँ रखेंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 या y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इज 30 डिग्री। तो अगर इस केस में आपको एक एंगल मालूम है तो दूसरा निकाल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। डिफिनेशन आई होप आप जानते ही होंगे और बुक से लिख लीजिए। वैसे आपको बता दें हम, अकॉर्डिंग टू
definition we can define, if the sum of two angles is 90 degree, then both angles are called complementary to each other. Okay students, so sum of angle in this case, you know, if sum of two angles is 90 degree, suppose अगर we have x and y is equal to 90 degree, then x is complementary of y degree and y is complementary of x degree. To find complementary angles, we subtract given angle from 90 degree. For example, यदि आपसे कहा गया कि 20 डिग्री का complementary बताइए, आपसे कहा गया find complementary angle of 20 डिग्री, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप? To find complementary angle, you will subtract 20 degree from 90 degree, that is 90 minus 20, 70 degree. Okay, so if the sum of two angles is 90 degree, then both angle are called complementary to each other. Okay, अगर हमको एक एंगल मालूम होगा तो 90 से हम माइनस करेंगे, दूसरा एंगल आ जाएगा. इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इन दिस केस इफ सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, तो in this case supplementary में if you have two angle x and y, the sum of both is 180 degree, then you can say x is supplementary to y angle and y is supplementary to x angle. Means if the sum of two angles is 180 degree, then we can say both angles are called supplementary to each other. तो अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप 180 से माइनस कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अदर वर्ड इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सिंबॉलिक सपोज कीजिए भी है ए बी लाइन सेगमेंट, और अगर लाइन बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं. दीज आर द ए बी एंड सी डी लाइन्स. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सपोज दिस इज ओ. अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल. सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बोथ विल बी इक्वल. तो दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आप जानते हैं अगर ये आपका 110 डिग्री हुआ तो ये भी 110 होगा. मीन्स जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी. बट सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 360 डिग्री. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आल्सो. ठीक है. टू फाइंड कंप्लीमेंट्री वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 डिग्री. टू फाइंड सप्लीमेंट्री वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 डिग्री. एंड यू नो इन केस ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स opposite angles are equal. So write down some more angles. Okay. So here students, now we have taken question first from exercise 6.1. Before starting this question, आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स चल रहे थे, अभी काफ़ी एंगल्स हैं. अभी हम उनको आगे डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. तब तक आपसे उम्मीद चाहेंगे या उम्मीद करेंगे कि आप अपनी पुरानी बुक से, प्रीवियस क्लास का जो बुक है उससे आप जरा उसको एक रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में. 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन दिस क्वेश्चन ए बी लाइन सी डी लाइन intersect at O point and OE is another line segment. तो ये डायग्राम है. अब कहा क्या गया है कि एंगल AOC प्लस BOE, AOC दिस प्लस BOE दैट. तो इन दो का जो वैल्यू है आपको मालूम है 70. एक साथ मालूम है, अलग अलग नहीं मालूम है. हमको ये नहीं मालूम कि क्या है ये, ना ये पता है क्या है, बट इसके एक साथ मालूम है AOC प्लस BOE 70 डिग्री. अब आप देखिए BOD 40 डिग्री है, VOD 40 डिग्री है. अभी रुकते हैं. फाइंड क्या करना है हमें? COE. आप देख रहे हैं COE एंगल है, COE
अब हम लेट कर लें, लेट एंगल COE इज इक्वल टू x डिग्री। ओके, अब आप देखते हैं बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए यहां पेयर कहा गया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ही एंगल हो। आप देखिए ये हमारा AOB लाइन है, AOB लाइन पे कितने एंगल बने हैं? 1 2 3 एंगल्स बने हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो लाइन है वो 180 पे होती है, तो द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। तो हम इसको कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कितने भी एंगल हो सबका सम 180 ही होगा। आप देख सकते हैं कि AOC एंड BOE मीन्स AOC एंड BOE इनका सम 70 डिग्री है, प्लस COE को हमने कंसीडर किया था x डिग्री, अगर आप चाहें तो COE ही रख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये डिग्री आप लगा सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आई थिंक 110 डिग्री, और आपने x किसको सपोज किया है? एंगल COE, एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपका फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से हमने इसको पहला आंसर सॉल्व किया। अब आप कह सकते हैं कि COE है, कितनी वैल्यू COE की? 110 डिग्री। अब आप देखिए इसको हम यूज करेंगे, BOD कितना है? BOD आपका है 40 डिग्री। अब हमको निकालना है BOE, ये BOE, इसको आप y डिग्री लेट कर लेंगे, ये तो आपका x था। तो अब आप देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक उसी मेथड से जैसे कि हमने यहाँ पे AOB लाइन सेगमेंट लाइन लिया था, जिसके ये सभी एंगल का सम 180 है। अब इस बार लेंगे ये COD, ये लाइन सेगमेंट लेंगे, और इसमें देखिए 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y ही हमारी होगी BOE। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। ओके, तो अब देखें, आप यदि आप न लिख पा रहे हो तो उसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। नाउ COD इज अ स्ट्रेट लाइन, so thus we can say angle COE plus angle BOE plus angle BOD is equal to 180 डिग्री। आप इसमें देख रहे हैं ये COE, BOE एंड BOD, आप किसी भी ऑर्डर पे एंगल का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने इस ऑर्डर में लिया COE एंगल, आप लिख सकते हैं एंगल EOB और BOE, और BOD को लिख सकते हैं एंगल DOB, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जानते हैं कि COE आपने x लेट किया था, प्लस BOE क्या लेट किया है आपने? y डिग्री, एंड ये क्या है? BOD के मैंने 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आई थी? 110 डिग्री प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। आप इसको ऐड कर दीजिए तो 150 प्लस y इज इक्वल टू 180, दैट इज y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप देख सकते हैं y की वैल्यू 30 है, दैट इज मीन्स अर्थात एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज सेकंड आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके हैं, तो इसको आप जरा नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव रिटन। तो स्टूडेंट्स, remember that we have started chapter 6 lines and angles, and you need to revise some terms from angles, lines from your books. You can use your books of previous class, and then try to solve second question, third question of same exercise.
ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी वांट टू कंक्लूड। आपने लिख ही लिया होगा और हम ये चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या आपको नए वीडियोस नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपना फेयर वर्क करते रहें। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 24 में, जो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे जब आप नहीं करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।